हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों के बारे में, जिसे प्राचीन सिक्के भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको राजस्थान के जो प्राचीन सिक्के हैं उनके प्राचीन सिक्कों के नाम, स्थान, किस स्थान पे वो पाए गए हैं और क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रथम सिक्का था, पहला पंचमार्क के सिक्के कहा जाता था। तो ये सिक्के क्या थे, 6वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के सिक्के कहा जाता है इन्हें। 6वीं शताब्दी में मिले थे, ये चलते थे मतलब सिक्के ये। और इन सिक्कों की खासियत क्या थी कि तांबे के सबसे पुराने सिक्के हैं ये, ठीक है। और क्या होता था कि राजा महाराजाओं के काल में ये सिक्के चलते थे। और इसके बाद में क्या थे, चांदी के जो सिक्के थे वो भी छपने लगे। और इन पे क्या होती थी, मुख्य रूप से जानवरों की आकृति छपवाई जाती थी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए, ये जो सिक्के हैं तांबे के या चांदी के, तो इन पे क्या है कि आकृति छप रही है, जैसे कि हाथी की आकृति है। तो ऐसी आकृतियाँ छपती थी। तो क्या होता था कि ये जब ये सिक्कों का निर्माण होता था तो इन पे ठप्पे बनाकर, मतलब गोल आकृति के ठप्पे बनाकर इनका निर्माण किया जाता था, जो कि वजन में बहुत भारी होते थे। और ये औरंगजेब की मृत्यु की बाद से ये सिक्कों का पंचमार्क सिक्के थे, उनका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, ये प्राचीन काल के सिक्के हैं, जिसे रैद एवं नेह नोह सिक्के कहा जाता था। तो ये सिक्के कब के, मतलब कौन सी शताब्दी में चलते थे, 2वीं व 3वीं शताब्दी में चलते थे ये सिक्के। कहाँ पर, राजस्थान के टोंक व भरतपुर क्षेत्र में, मतलब राज्यों में चलते थे ये चलते थे। तो क्या होता था, इसकी विशेषताएं क्या है कि ये जो सिक्के होते थे वो मालवा के चिन्ह व दूसरी तरफ वृक्ष ध्वज की आकृति होती थी। और ये सिक्के कैसे होते थे, तांबे के होते थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए, तांबे के सिक्के होते थे, ऐसे गोल आकृति के, और वजनी होते थे काफ़ी, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सिक्का है वो है विराटनगर। तो विराटनगर ये इसलिए है, यहाँ पे इन्हें विराटनगर के सिक्के भी कहा जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। इस सिक्के की खासियत क्या थी कि जयपुर में जब खुदाई करवाई गई थी तो 28 सिक्के इंडो यूनानी नरेश के, मतलब नरेश के द्वारा छपवाए गए थे। क्योंकि क्या हुआ था कि बाद में जब पंचमार्क के जो सिक्के छपे थे तो वो क्या होता, यूनानियों ने ही, मतलब ऐसा कहा गया था, मतलब आदेश के दौरान ही छपवाए गए थे, ठीक है, क्योंकि यूनान में भी यही सिक्के चलते थे। इसके बाद में क्या हुआ कि जो अगला सिक्का है वो है जनपदीय सिक्के। तो जनपद, आप जानते हैं जनपद जो कि काल है, मतलब वंशज है। तो जनपद के जो सिक्के वो जयपुर और टोंक में 4वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पाए गए थे, मतलब चलते थे उस समय। और इसकी विशेषताएं क्या थी कि ये ताम्र सिक्के मालवों की ब्राह्मी लिपि में, वजन में क्या होते थे, ब्राह्मी लिपि में तो होते थे, और वजन क्या होता था इनका 2 ग्रेन से अधिक, मतलब 42 ग्रेन तक मिला था इनका वजन। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तांबे के सिक्के हैं और आकृति देखिए इनकी, और इन पे कुछ लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि है ये। ब्राह्मी लिपि में लिखवाते थे राजा अपना नाम वगैरह, या कुछ उनको संबोधित करना होता था तो वो चीज़ लिखवाते थे, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सिक्का है वो है कुषाण सिक्के। तो कुषाण कालीन सिक्के भी कहा जाता है इन्हें, इनका नाम। और कुषाण काल जो कि एक वंशज है, ठीक है। और ये जो सिक्के थे वो भारत में खेतड़ी, जयपुर और बीकानेर में मिले थे ये सिक्के, ठीक है। और इन सिक्कों की क्या खासियत है कि कुषाण वंशज के शासक वीम कदफीस से सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने बनवाए थे, सर्वप्रथम बनवाए थे उस समय में। तो देखिए कि ये सिक्के हैं सोने के। और उस समय ऐसा होता था कि कुषाण कालीन जो सिक्के थे सोने के, वो बहुत प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि वो प्योर सिक्के होते थे, प्योर सोना होता था, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, और वजन में भी काफ़ी मोटे होते थे ये, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सिक्का है वो है चौहानों के सिक्के, या चौहान वंशज सिक्के भी कहा जाता है इन्हें। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है चौहान कालीन के सिक्के कब, इनकी मतलब ये कब चलते थे। तो 1192 ईस्वी में
ईस्वी में सोने के ये सिक्के होते थे जो कि राजस्थान में मारवाड़ व बीकानेर में पाए गए थे, मतलब मिले थे ये सिक्के राजा महाराजाओं के काल में। तो क्या हुआ था कि इन सिक्कों की क्या खासियत है, इन सिक्कों पर क्या हुआ था, मोहम्मद बिन और क्या था, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान का क्या मिला नाम, मतलब ये एक तरफ तो एक राजा का नाम था तथा दूसरे राजा का नाम था मुगल का। तो ऐसे नाम भी लिखवाते थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सिक्के हैं और सोने के, और उन पे देखिए नाम लिखे हुए हैं सोने के सिक्के पे कुछ पे। तो कितने मोटे वजनी है, और राजा महाराजा ऐसे ही नाम लिखवाया करते थे अपने, कि उनका काल जब चले तो ऐसे सिक्के चलते थे। ठीक है, इसके बाद में अगले जो सिक्के थे वो है गुप्तकालीन सिक्के, जो कि 319 से 550 ईस्वी मतलब शताब्दी में चलते थे ये सिक्के। ये जो सिक्के थे वो राजस्थान में भरतपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, सांबर व सरवाड़ में ये सिक्के चलते थे उस समय में। ठीक है, इन सिक्कों की खासियत क्या थी कि 120 से 144 ग्रेन के ये सिक्के होते थे और सोने के सिक्के थे ये, तथा स्वर्ण मुद्राएं, इनको स्वर्ण मुद्राएं क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीले होते थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले हैं, और देखिए ये कितने स्वर्ण है और प्योर सोने के बने हुए हैं ये। ठीक है, इसके बाद में अगले जो सिक्के थे, मतलब मोहरें थी, वो थे इंडो सैसेनियन सिक्के, जो कि 5वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान के हर जिले, हर राज्य में ये सिक्के चलते थे। ठीक है, तो इन सिक्कों की खासियत क्या थी, ये सोने के सिक्के 60 से 65 ग्रेन के होते थे, जो कि इंडो नरेश के द्वारा, मतलब ये सिक्के प्रभावित थे उस समय, इंडो सैसेनियन नरेश के द्वारा प्रभावित थे। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो सोने के सिक्के होते थे, इस पे क्या है, राजा महाराजाओं के चित्र हैं। तो उस समय ज़्यादा चित्र हाईलाइट नहीं होते थे, पर राजा महाराजा छपवाते थे, थोड़े भद्दे से होते थे, जिसे गधेलिया कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में अगली जो मुद्राएं हैं वो है राजपूत शासकों के सिक्के। तो राजपूत शासकों के जो सिक्के होते थे वो 9 से 12वीं शताब्दी में कानपुर, जयपुर, टोंक इन राज्यों तथा जिलों में चलते थे। ठीक है, इन सिक्कों की खासियत क्या थी कि ये जो सिक्के होते थे वो प्रतिहार एक वंशज है, प्रतिहार नरेश वंश की आदिम वराह मुद्रा भी इसमें सम्मिलित है इन सिक्कों में। ठीक है, राजपूतानी सिक्के कहते हैं, जिन्हें मैंने आपको चौहान सिक्कों के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये सिक्के चलते थे। उसके बाद में अगली मुद्रा है वो है रियासती सिक्के। रियासती सिक्के जो होते थे वो हमारे राजस्थान में जब रियासतों का बंटवारा हुआ था तो उस समय ये सिक्के चलते थे। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था टकसाली सिक्के भी कहा जाता था। इन सिक्कों की खासियत क्या थी कि इन सिक्कों पर क्या होता था, फारसी लिपि में ये सिक्के लिखे जाते थे। ठीक है, और इन्हें झाड़ाशाही क्या कहते थे, सिक्के भी कहते थे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि झाड़ाशाही यानी कि वृक्ष है और पास में मनुष्य है, देखिए, तो ये झाड़ाशाही सिक्के होते थे। और कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिन पे क्या है, कुछ फारसी भाषा में लिखा हुआ है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो फारसी भाषा है ये। इसके बाद में जो अगली मुद्रा है वो है शेरशाह सिक्के। शेरशाह जो कि एक राजा है, तो उस काल में जो मुद्रा चलती थी वो कब चलती थी, 12वीं शताब्दी में ये मुद्रा चलती थी। कहाँ पर चलती थी, उदयपुर और बांसवाड़ा में ये मुद्रा चलती थी। ठीक है, इस मुद्रा की खासियत क्या है कि ये स्टील की मुद्राएं, मतलब सिक्के होते थे या मुद्राएं होती थी, जिन्हें रुपया के नाम से जाना जाता। रुपए जो सिक्के होते थे 10 पैसे, 50 पैसे ऐसे चलते थे ये उस समय पे। ठीक है, तो उस समय पे हर टाइप के सिक्के चलते थे, कांस्य, टिन, सोना, चांदी, कांस्य, हर तरह के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो कंप्लीट हो चुका है इसका टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।